नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। संसाधनों का सेतु बनाकर देश को विकास दिलाना चाहती हूं, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूं। घर आई नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी का दर्जा दिलाना चाहती हूं, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूं। आरक्षण की इस दौड़ में बेटी को मां के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहती हूं, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूं। ये पंक्तियां हाल के दिनों में देश की संसद की सेंट्रल हॉल में गूंजी थी और जिस बेटी ने इस पंक्ति को पढ़ा था, उस बेटी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया था, बल्कि देश में युवाओं का प्रतिनिधित्व भी किया था। संसद की सेंट्रल हॉल की दीवारों को यह आश्वासन दिया था कि देश का युवा भटका नहीं है, सही राह पर है। वो पंक्तियां एक बार आपको सुनाते हैं और उसके बाद परिचय कराएंगे उस बेटी से जिसने न सिर्फ मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया, बल्कि आज देश का मान बढ़ाया है। संसाधनों का सेतु बनाकर देश को विकास दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। घर आई उस नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समान दर्जा दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। आरक्षण के इस दौड़ में, जी हाँ, आरक्षण के इस दौड़ में बेटियों को उनकी मां के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती तो ये तस्वीर, जो वीडियो आप सुन रहे थे, ये वीडियो हाल के दिनों का है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट का आयोजन दिल्ली में हुआ था और उसकी विजेता मध्य प्रदेश की बेटी, भोपाल की बेटी रागेश्वरी अंजना पहली विजेता रही थी और उनको आप सुन रहे थे इस वीडियो में। आज रागेश्वरी अंजना हमारे साथ मौजूद है। रागेश्वरी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम चर्चा में। साथ साथ हमारे साथ एएस कबीर साहब हैं, आप क्षेत्रीय निदेशक हैं एनएसएस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले रागेश्वरी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। एक बड़ा गौरव वाला क्षण था हम सब के लिए और खासकर हम जैसे युवाओं के लिए कि जब आप अपने विचार वहां रख रही थी तो वो विचार, हम लोगों के विचार वहां संसद के सेंट्रल हॉल में आपने रखे थे। इतनी बड़ी उपलब्धि, प्रथम स्थान आपने हासिल किया है, कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये आपसे चाहूंगा, क्योंकि वो एक बड़ा हॉल होता है जहां जिस डाइस पर लोकसभा स्पीकर बैठे हुए थे, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वहां बैठे हुए थे, राज्य मंत्री वहां पर बैठे हुए थे और वही वो सेंट्रल हॉल है जहां हर कभी हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और देश के पूरे सांसद वहां बैठते हैं। उस हॉल में अपनी ये बात रखना और ये तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जब उस हॉल ने आपका स्वागत किया, कितना गौरवान्वित पल था आपके लिए? नमस्कार। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण प्रदेश से इतना प्यार मिल रहा है, बहुत ही डेफिनेटली आई एम सो इंडेप्टेड। विधि की छात्रा हूँ और एक भारतीय भी हूँ और सेंट्रल हॉल में जब कदम रखा, वही सेंट्रल हॉल जहाँ संविधान का निर्माण हुआ, निश्चित रूप से, और जब पता चला कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फर्स्ट आई हूँ, विनर हूँ, आई वाज स्पीचलेस, निशब्द थी मैं। निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर पल मेरे लिए रहा है और इसे कभी नहीं भूलूंगी निश्चित रूप से। कबीर साहब, एनएसएस के आप क्षेत्रीय निदेशक हैं सर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, और ये वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर रागेश्वरी जैसे छात्र भी निकलते हैं और एक आज जिस तरीके से वो परफॉर्म करके आई हैं पूरे देश के सामने और एक बड़ा प्रथम स्थान वो इस यूथ पार्लियामेंट में बना के आई हैं, कैसे, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो यूथ पार्लियामेंट होती है इसका स्वरूप किस तरीके का होता है, कैसे बच्चों का चयन होता है और क्या इसका उद्देश्य होता है, मैं चाहूँगा आप बताएं उसके बारे में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा रागेश्वरी को कि इस उपलब्धि के लिए, और आपने जिस तरह का नाम रोशन किया अपने स्टेट का, इसी तरह से आपने राष्ट्र सेवा योजना में रहकर ये उपलब्धि प्राप्त की है। ये गर्व के क्षण राष्ट्र सेवा योजना के लिए भी हैं। जैसा कि आपने ये बताया कि इसका स्वरूप क्या होता है, 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आकाशवाणी पे कहा कि क्या हम युवाओं के लिए इस संसद, जो राष्ट्र संसद है, इसी के इसमें हम युवाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट में भी युवाओं के लिए संसद आयोजित कर सकते हैं। तो 2018 में 19 के इस सेशन में ये स्टार्ट किया गया कि हम हर ज़िले में युवाओं को उनको ये फील्ड प्रोवाइड करें कि वो भी, जिस तरह से आपने कहा कि संसद में किस तरह से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, लीडर
आए हैं हमारे सामने, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। इसी तरह से वो अवसर भी दिया गया युवाओं को उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए कि आप भी अपनी, आपका क्या चिंता क्या करते हैं, आप राष्ट्र युवा के निर्माण में आपके थॉट्स क्या हैं, वो आप साझा कीजिए, उस पर विचार विमर्श कीजिए। और इतना ही नहीं, वो साझा कीजिए लोगों के साथ। और उनको अवसर दिया गया कि आप संसद में आके भी आप इसको अपना थॉट रखें कि कहीं फिर आप आगे फिर जाके देश के योगदान अपने हिसाब से कर सकते हैं। रागेश्वरी, एनएसएस की अगर बात करें या नेहरू युवा केंद्र की बात करें या एनसीसीज की बात करें, हम ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर राष्ट्र निर्माण का बीज बोया जाता है छात्रों में। और कैसे हमने देखा बड़ी बड़ी महामारियाँ इस देश में हाल के दिनों में आई, और जब बड़े बड़े संकट इस देश के सामने आए तब आप जैसे छात्र ही एनएसएस, एनसीसी और नेहरू युवा केंद्र के जो वॉलंटियर्स होते हैं वो लोग आगे आते हैं, समाज में अपना काम करते हैं। और ऐसे में जब राष्ट्र निर्माण की बात जब यहाँ होती है तो कैसे वो बीज बोने के बाद तैयारी होती है आप लोगों की, कैसे आप लोगों को तैयार किया जाता है, और कैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए जो विचार आपके मन में पैदा होते हैं, मैं वो प्रक्रिया को जानना चाहूँगा। जी सर, एनएसएस की स्वयं सेविका हूँ और निश्चित रूप से जैसे ही हम ऐसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं तो ये सिर्फ एक मेयर पार्टिसिपेटरी नहीं रह जाता है। आपको बहुत वॉलंटरी सर्विस होती है वो करना पड़ता है। आप लोगों के बीच जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो डेफिनेटली समवेयर पेट्रियोटिज्म कम्स। और पेट्रियोटिज्म एक बार आ गया तो निश्चित रूप से एक्शन फॉलोज। सो या दैट्स हाउ। तो ये तैयारी कैसे की आपने, ये विषय जो चुना, इस विषय पे जो कंटेंट आपने लिया, वो कंटेंट में किसी ने आपकी मदद की या आप ही का कंटेंट था सारा? सर ये 3 लेवल पे हुआ था। सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट पे, फिर स्टेट पे, फिर नेशनल लेवल पे। तो हर लेवल पे अब अकेले का तो मेजर योगदान शायद मेरा रहा होगा, पर उसके साथ कई मेरे सीनियर्स थे, मेरे पेरेंट्स ने भी, मेरे टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने, कई जो एनएसएस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी मेरी बहुत सहायता करी है। तो yes, it was a group effort। लेकिन एक चीज़ और मैं पढ़ रहा था मतलब इस यूथ पार्लियामेंट के बारे में कि कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो बहुत रीजनल लोकल लेवल से वहाँ तक पहुँचते हैं। वो प्रक्रिया मैं चाहूँगा आपसे कि वो प्रक्रिया को कैसे आपने फेस किया होगा, और उसको फेस करते करते जब आप वहाँ तक पहुँची तो क्या वो चरण थे, और कितने बच्चों को आगे निकल कर आप प्रथम स्थान हासिल कर पाए? जी, सर्वप्रथम तो सर यूनिवर्सिटी लेवल पे सिलेक्शन होना था। तो इसमें हम सभी को 2.5 मिनट्स की एक स्निपेट बनानी थी, एक वीडियो बनाना था जो यूनिवर्सिटी लेवल के सिलेक्शन के लिए भेजना था। तो एक बार वो क्लियर हो गया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना था। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जोन होता है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट का जोन था। देयर वर 55 पार्टिसिपेंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें चयन हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का। अब जो फर्स्ट और सेकंड आए वो स्टेट लेवल में गए। स्टेट लेवल में अर्थात संपूर्ण मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्चे। सो कितना काउंट हो गया? 108। तो स्टेट लेवल पे 108 पार्टिसिपेंट्स थे। और 108 में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए वो दिल्ली गए नेशनल्स के लिए, और जो फर्स्ट आया उसे बोलने का अवसर मिला, और जो सेकंड और थर्ड थे वो पार्टिसिपेटरी रूप से गए। और फिर संपूर्ण यूटीज और स्टेट्स से, अर्थात संपूर्ण देश से जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सब वहाँ आए, और 29 पार्टिसिपेंट्स का नेशनल के जो लेवल है वहाँ पे कॉम्पिटिशन हुआ। ओके, कबीर साहब, प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि देश की राजनीति को स्वच्छ करने के लिए महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ जो एक मुद्दा इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है कि परिवारवाद को हमें सहयोग नहीं करना है, उसको बढ़ावा नहीं देना है। अपराधी किस्म के लोग अगर संसद में हैं तो उनको भी हमें दूर करना है, राजनीति से दूर करना है बेसिकली। क्या आपको लगता है इस तरीके के युवा जब यूथ पार्लियामेंट्स के ज़रिए अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं तो आने वाले समय में यही वो युवा होंगे जो देश की संसद में बैठने वाले हो सकते हैं? इनमें से ही कई युवा होंगे जो देश की संसद में अपने अपने क्षेत्रों का न सिर्फ युवाओं का बल्कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी कर रहे होंगे। कैसे हम ये माने कि देश का भविष्य जब आने वाले समय में देश की राजनीति का होगा, जो तस्वीर होगी, ऐसे युवाओं को देखने के बाद क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से मैं इस पे एग्री करता हूँ कि भारत को जो है उसको युवाओं का देश माना जाता है, और ये भी बार बार आह्वान करते हैं, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रपति जी हों, या राज्य में कोई भी बड़े हमारे लीडर्स हों, वो बोलते हैं कि ये
भारत की सदी है, युवाओं की सदी है, और जिस तरह से हम युवा देखते हैं कि किस तरह से वो आगे आ रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं, और हम आज इसी की बात करें युवा संसद की। जैसा कि रागेश्वरी ने बताया, मैं आपको बताऊं कि 742 डिस्ट्रिक्ट से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। उसमें मध्य प्रदेश की बात करूं तो 4000 बच्चों ने हाँ। इसमें अप्लाई किया था, जिनको फिर स्क्रीनिंग करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1000 बच्चों में, और 1000 बच्चों में 100 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया मेरिट वाइज। उसमें हमारे 3 रागेश्वरी एक है, और इसी के साथ आस्था भी हमारी एक लड़की थी, और इसी तरह से एक और हमारा वॉलंटियर आज था। इसी तरह से संपूर्ण भारत से 2 लाख से अधिक बच्चों ने इसमें अप्लाई किया, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो बच्चे कितना क्रीम होगा वो उस एरिया में, कंपटीशन में, स्पीच में। और उसमें से हम देखते हैं कि पूरे भारत में 3 लोगों को ये अवार्ड मिलता है, जिसका फर्स्ट अवार्ड रागेश्वरी को मिला है, और सेकंड हमें पंजाब का, और थर्ड हमें राजस्थान को मिला है। और निश्चित रूप से यही वो वॉलंटियर हैं, यही वो बच्चे हैं जो कल को बहुत अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बनेंगे, बहुत बड़े बड़े जजेस भी बनेंगे, बहुत बड़े बड़े सांसद भी बनेंगे, बहुत बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनाइटेड नेशन में भी प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे, विकलांगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, हाशिए पे रहने वाले जन जन का मुझे लगता है प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन रागेश्वरी, एक चीज आपसे यहाँ जानना चाहूंगा मैं कि आपकी जो पूरी करीब 6-6.5 मिनट के आसपास की वो स्पीच थी, वो भाषण था जो आपने सेंट्रल हॉल में दिया था, उसमें बड़ी ज़बरदस्त हिंदी के साथ आपने शुरुआत की, और फिर जब आपने अंग्रेज़ी में बोलना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छे एक्सेंट के साथ आपने वहाँ अपना प्रेजेंटेशन दिया। जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप साउथ से बिलोंग करती, साउथ की तरफ की आपकी वो हो सकती है मदर टंग, लेकिन मध्य प्रदेश में आप रह रही हैं। इतनी शुद्ध हिंदी, आज आप मुझसे भी चर्चा कर रही हैं तो तथा, अथवा और इन तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं जो शायद हम जैसे एंकर्स भी इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं, और वही उतनी अच्छी अंग्रेज़ी आप बोल रही हैं इस एज में। कैसे ये तैयारी हो रही है, कैसे ये तैयारी चल रही है? सर शायद आप इंफॉर्मेशन में गलत हैं। हाँ, मैं हो मध्य सकता प्रदेश से ही है हूँ। बिल्कुल। नहीं, ये तो मैं जानता हूँ कि आप मध्य प्रदेश से हैं। नहीं, साउथ से कोई कनेक्शन नहीं है, अच्छा। नेटिवली यहीं से हूँ, और कुछ वर्ष यहाँ भी बीते हैं पढ़ाई में, कुछ वर्ष थोड़े बाहर भारत मध्य प्रदेश के भी बीते हैं। अच्छा। और जहाँ तक आपने कहा इंग्लिश हिंदी, वो तो प्रयास है सर, हाँ। जस्ट प्रैक्टिस एवरीडे, दैट्स इट। ओके। आने वाले समय में क्या सोचा है राकेश, मतलब क्या बनना है, क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है? सर फिलहाल तो सेकेंड ईयर BLLB कर रही हूँ, सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष में हूँ। कहीं ना कहीं जुडिशरी का शायद अभी फिलहाल वही लक्ष्य है, आगे जाके लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या लगता है राकेश्वरी, देश की राजनीति जिस तरफ जा रही है और ये देश एक नए भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात हो रही है। हाल में कई निर्णय ऐसे हुए जो महिलाओं के पक्ष की अगर बात की जाए, आप तो विधि की छात्रा भी हैं, हमने 3 तलाक जैसे मुद्दे भी देखे इस देश के अंदर, हमने हाल में कई और ऐसे मुद्दे देखे जहाँ पर महिलाओं को कई ताकत मिली है। क्या लगता है आपको देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, और आप जैसे युवा आने वाले समय में क्या कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकते हैं? जैसा कि आपने महिलाओं का कहा सर, निश्चित रूप से लगभग 50% आबादी है, तो अब उनका कल्याण होगा तो निश्चित रूप से देश आगे जाएगा। और जो हाल फिलहाल की पॉलिटिक्स है, इंडीड युवा एक कह सकते हैं एक नई लहर लेकर आता है फ्रेशनेस की। सो हम सब मिलकर सच में यूथ पावर इज आइकॉनिक, सीरियसली। यूथ पार्लियामेंट बच्चों में, छात्रों में, आप जैसे छात्रों में किस तरीके से एक नई राह देती है इस फील्ड में जाने के लिए? सर जैसे कंपटीशन था नेशनल यूथ पार्लियामेंट, इसका जो एज गैप था दैट इज 15 to 25। ओके। अब 15 to 25 वैसे तो कोई इंडियन सिटीजन पार्लियामेंट जा नहीं सकता है, बिकॉज फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू शुड बी 25। तो 25 वाले बच्चे क्या करें, बीच में उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो? सो डेफिनेटली 15 से जो 25 का यूथ है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट नहीं जा सकता, बट थ्रू दिस कंपटीशन हम लोग जा सकते, अपनी आवाज वहां दे सकते। तो इंडीड अ वेरी गुड इनिशिएटिव सर। कबीर साहब, कैसे, और ये तो एक यूथ पार्लियामेंट की बात थी जहाँ से रागेश्वरी आपकी वॉलंटियर हैं और वो वहाँ तक पहुँची, और क्या गतिविधियाँ ऐसी NSS के द्वारा या नेहरू युवा केंद्र के साथ आप लोग मिलकर करते रहते हैं जिससे बच्चों को एक राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान मिले, वो प्लेटफॉर्म उनको मिल सके? जी, जैसे
आज का ये जो विषय है ये यूथ पार्लियामेंट पे है। यूथ पार्लियामेंट के साथ साथ जो है युवाओं के उत्थान और उनके डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अंदर राष्ट्र सेवा योजना भी है और इसी तरह से नेहरू युवा केंद्र संगठन भी है। जिस तरह का ये कार्य जो है यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करने का भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अंतर्गत था, इसमें नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्र सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में ये संपूर्ण भारत में हुआ। और इसके साथ साथ राष्ट्र सेवा योजना की बात करूं तो इसमें हम यूथ डेलीगेशन प्रोग्राम है इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू हम करते हैं, जिसमें चाइना, जापान, अज़रबैजान, अलग अलग मलेशिया, इंडोनेशिया में हमारे यूथ डेलीगेट्स जाते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ से जो है एडवेंचर प्रोग्राम्स जो जाते हैं, और इसी तरह से हम नेशनल ये जो है कैंप्स लगाते हैं, चाहे वो रिपब्लिक डे परेड कैंप हो, चाहे वो स्पेशल कैंप्स हो, चाहे वो स्टेट कैंप्स हो। इस तरह के हम कैंप्स लगाते हैं कि जो बच्चे सामने आएँ, उनमें किस तरह के अंदर के विचार क्या हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, उस तरह से क्या हम अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, क्या हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, सोशल इविल्स हैं हमारे सामने, उनको उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से एड्रेस करें। तो हम देखते हैं कि रागेश्वरी की तरह बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनके थॉट्स इतने प्योर थॉट्स हैं कि हम खुद सोचते हैं कि जब हम इस एज के थे हमारे इतने थॉट्स नहीं थे। तो उनके थॉट जब सामने आते हैं तो निश्चित रूप से ये देश की उन्नति और प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान बहुत होता बड़ा है। योगदान हो सकता है। रागेश्वरी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, जब आप इस कंपटीशन में बहुत निचले स्तर पर थी, जब आप स्टार्ट कर रही होंगी और धीरे धीरे जब आप जिस तरीके से प्रक्रिया आपने बताई कि जो दिल्ली तक पहुंचने की जो प्रक्रिया थी वो कई चरणों में हुई थी, मुझे लगता है कि जब आप फाइनल राउंड तक भी होंगी तब तक आपने नहीं सोचा होगा कि शायद मैं फर्स्ट आऊँगी या नहीं आऊँगी। कॉन्फिडेंस बिल्कुल होगा आपके अंदर, और प्रथम आने के बाद जब उस सेंट्रल हॉल में जो आपने ये स्पीच दी और वहाँ से जब आप पूरे देश में चर्चाओं में आई, उसके बाद जो एक पूरा माहौल आपको लेकर देश भर में देखने को मिला। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप ट्रेंड कर रही थी, सूचना प्रसारण मंत्री, लोकसभा स्पीकर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी ने उसको ट्वीट रीट्वीट किया, खूब आपकी सराहना की, आपको शुभकामनाएं दी। जब वापस भोपाल पहुंची दिल्ली से लौटकर, क्या प्रतिक्रिया थी परिवार की, क्या प्रतिक्रिया थी आपके दोस्तों की? सो जब मैं एक्चुअली दिल्ली से वापस आई तो मैं घर आने से पहले एनएसएस कैंप गई थी, स्टेट कैंप। हाँ। तो वहाँ लगभग 600-700 वॉलंटियर्स थे और उनसे मुलाकात हुई। वहाँ छोटा सा लाइक सम्मान समारोह भी रखा गया। हाँ। और निश्चित रूप से इतनी प्रचुर मात्रा में प्यार मिला है सर, मैं बखान नहीं कर सकती उसका। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड एंड मोर देन दैट आई एम सो ग्रेटफुल टू एवरीवन। एंड फिर अभी भोपाल हाल फिलहाल में एक दो दिन हुए मुझे आए हुए, और दोस्तों से, परिवार से, मेरे प्रोफेसर से, टीचर्स से, हर जगह ब्लेसिंग्स, विशेस, प्यार बस। लेकिन रागेश्वरी, आपको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि यूथ पार्लियामेंट में पहली बार आप प्रथम आई हैं, इससे पहले भी जो स्पर्धाएं हुई होंगी उसमें भी कई और लोग प्रथम आए होंगे, लेकिन जो बात आपने रखी, जो कंटेंट आपकी स्पीच में था, जो आपकी भाषण में था, कंटेंट बोलता है? क्या आपको लगता है कंटेंट पहचान दिलाता है? देश भर में स्टडीज़ पहचान दिलाती हैं, आपका अध्ययन आपको पहचान दिलाता है, आपके पूरे ये जो जर्नी थी इससे कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं, आप ऐसा मानती हैं? निश्चित रूप से सर, कंटेंट, क्योंकि आप बोल सकते हैं, आवाज़ आपकी दूर तक जाएगी, पर अगर उसमें कुछ भारीपन हो ही ना, अगर कुछ मैसेज ही ना हो ना, वॉइस विदाउट मैसेज इज यूजलेस। सो मैसेज, द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डेफिनेटली इट मैटर्स, डेफिनेटली मैटर्स। ये मैटर करता है। जी सर। क्या कहा आपने जब आप वापस आई? तो जो जैसा आप बता रही हैं एनएसएस कैंप में गई आप, वहाँ कई सारे और आपके साथ के वॉलंटियर्स थे जिनके साथ आप, उन्होंने छोटा सम्मान समारोह भी आपके लिए रखा। क्या बात बोली आपने उनको, क्या टिप्स उनको दिए कि वो भी आपको देखकर आने वाले समय में और अच्छा परफॉर्म करें और बड़े फलक पर पहुँचें? सो बात तो मैंने सिर्फ दो कही। पहली बात तो ये कि अगली बार का विनर सामने जो समूह है वही से आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अपने अपने स्तर पर हम सब बदलाव ला सकते हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि आपको बॉर्डर्स पे जाना है समथिंग लाइक दैट। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं,
आप एक वॉलंटियर हैं, आप अच्छे से सर्व करते हैं, सेल्फलेस सर्विस, डेफिनेटली वो आपका पेट्रियाटिक डिवोशन है। सो अपने अपने स्तर पर सेवा कीजिए और नेशन बिल्डिंग अपने आप ही हो जाएगी। कबीर साहब, एनएसएस ऐसा नहीं है कि रागेश्वरी एक ऐसी वॉलंटियर हैं जी। एनएसएस से जो इतने बड़े फलक पर पहुंची हैं, कई और भी इससे पहले पहुंचे हैं, कई बड़ा नाम उन्होंने रोशन किया है। जी। क्या ये माने कि उनमें से जो ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे एनएसएस के खास तौर से अगर देखें तो उनमें अब रागेश्वरी का नाम भी जुड़ जाएगा इस पूरे इंसिडेंट के बाद, इस पूरे उपलब्धि के बाद? निश्चित रूप से मैं तो मानता हूँ कि जुड़ चुका है, नाम ऑलरेडी जुड़ चुका है। जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तो जैसा कि आपने बोला कि माननीय जो हमारे लोकसभा के स्पीकर महोदय हैं उन्होंने सबसे पहला अपना ट्वीट किया और इनकी रिकॉर्डिंग भी, वीडियो भी लगाई और फोटोग्राफ्स भी लगाए सम्मान देते हुए। उसी तरह से मंत्री जी ने, फिर हमारे यहाँ स्टेट में भी मुख्यमंत्री जी ने के यहाँ, तो हमें सब ट्वीट हमें मिले और ये बहुत, मैं मानता हूँ कि बहुत गर्व का विषय है। और ये तो उस श्रेणी में ऐड हो चुकी हैं कि अगली बार जब कोई होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि साथ ही साथ इनके कंधों पर और जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से और मोटिवेट करें अपने वॉलंटियर्स को, अपने जूनियर्स को, किस तरह से हम और उनको तैयार करें जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अच्छी शिक्षा, उनके बीच भी कि उनको भी हम ये अवसर कैसे दे सकते हैं कि जिसमें जो सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे। क्योंकि अगर किसी दूर गांव में पढ़ने वाला बच्चा, अगर हम मध्य प्रदेश या भोपाल के किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले से कम्पीट नहीं कर पाता है, तो इसमें ज़िम्मेदारी बनती है इन्हीं हमारे वॉलंटियर्स की जो आगे आ चुके हैं, जिन्होंने कुछ कर दिखाया है, उनको भी तैयार करने का। निश्चित रूप से ये देश तभी डेवलप करेगा कि जब हर समुदाय की उसमें भागीदारी हो। उसमें हम जो हमारे ये बच्चे हैं जिन्होंने ये उपलब्धियां प्राप्त की, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत बड़ा रोल रहता है। रागेश्वरी, मैं फिर उन्हीं पंक्तियों पे आऊँगा। आपने कहा मैं संसाधनों का सेतु बनाकर विकास दिलाना चाहती हूँ। आपने कहा कि मैं घर में आई नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी का दर्जा दिलाना चाहती हूँ। आपने कहा मैं आरक्षण की इस दौड़ में माँ की गर्भ में बेटी को आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। ये तमाम जो 3 मुद्दे आपने कहे हैं, ये एनएसएस की जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर अब है वो तो रहेगी, लेकिन क्या आपको लगता है ना सिर्फ आप बल्कि इस देश के युवा को ऐसी कौन सी वो जिम्मेदारी अब हमको लेनी होगी जिससे हम इन 3 जो समस्याएं या जो बातें हमारे देश के सामने हैं उनको पूरा करने में हमें सहयोग मिलेगा? सर, पब्लिक विक्ट्री, पर्सनल विक्ट्री प्रीसीड्स पब्लिक विक्ट्री। तो सर्वप्रथम तो अपने आप के स्किल सेट्स, अपने आप के एजुकेशन पे ध्यान दें, और एक बार जब एक इंडिविजुअल सही हो जाएगा तो ग्रुप आएंगे, साथ में मिलेंगे, तो डेफिनेटली द एंटायर सोसाइटी विल बी गुड। सो साथ मिलकर हम सब काम कर सकते हैं। तो वही कि पहले अपने आप पे ध्यान दीजिए, ऑन योर स्किल्स इन एजुकेशन, और उसके बाद फिर बाकी मुद्दे हैं उस पर निश्चित रूप से हम ही को काम करना है, युवाओं को निश्चित रूप से काम करेंगे आगे जाके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की शिक्षा, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर वर्तमान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। देश में लिंगानुपात कम करने को लेकर भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं, आपने उसकी भी चर्चा की अपने इस बात में। जो गर्भ में आरक्षण की बात भी आप कर रही हैं, इसके अलावा भी कई और मुद्दे आपकी इस पूरे पंक्तियों में छुपे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त देश सही दिशा में चल रहा है? सर, प्रीवियसली इफ यू कंपेयर, डेफिनेटली मुझे लगता है कि हाँ, कुछ तो चेंज है, जरूर कुछ अलग दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि अगर इनिशिएटिव, पहले ऐसा है सर कि इनिशिएटिव से चेंज आ जाए, समय लगता है चेंज आने में, मगर एटलीस्ट इनिशिएटिव लिए तो जा रहे हैं। दैट रियली मैटर्स। इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। एक अच्छी बात रागेश्वरी यहाँ पर कर रही हैं, और मध्य प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन किया है। और न सिर्फ अब मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, बल्कि मध्य प्रदेश की बेटी अब देश की बेटी हो गई है। कई ऐसे मुद्दों को उस बेटी ने छुआ है कि जिन मुद्दों पर लोग बात कर रहे हैं, जिन पर अब आवाज़ उठा रहे हैं। और जब भारत की संसद में एक इस विधि की छात्रा की जब आवाज़ वहाँ पर गूंजी, तो वाकई इससे ये महसूस हुआ कि हाँ, देश का युवा अब उन मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। हाँ, अब देश का युवा उन मुद्दों पर बेहद गंभीर है। रागेश्वरी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो आने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देंगे आने वाले भविष्य के लिए। और कबीर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम शुभकामनाएं आपको भी देंगे कि रागेश्वरी जैसे जो और छात्र हैं, जो और वॉलंटियर्स हैं, एनएसएस के ज़रिए वो आएँ, नेहरू युवा केंद्र के ज़रिए वो आएँ, एनसीसी के ज़रिए वो आएँ और देश के राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाएं, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें, भोपाल का नाम रोशन करें। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।